कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और जैसा कि आपको मालूम है कि आज 11 बजे बजट पेश किया जाना और उसके पहले कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज बजट पेश करेंगे। 11 बजे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे बजट। मौजूदा सरकार का आखिरी बजट पेश होने वाला है और इस दौरान सभी वर्गों का खास ख्याल रखा गया है। विधानसभा चुनाव से पहले ये बजट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हर वर्ग को खुश करने की तैयारी इसमें की गई है। तो आज पेश होगा मध्य प्रदेश का बजट। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज पेश करेंगे राज्य का बजट। सुबह 11 बजे जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। मौजूदा सरकार का आखिरी बजट होगा पेश। विधानसभा चुनाव से पहले बजट में हर वर्ग को खुश करने की तैयारी की गई है। तो अब से ठीक 1 घंटे में बजट पेश किया जाएगा। तमाम तैयारियां पूरी। आपकी सरकार डिजिटल बजट ला रही है मध्य प्रदेश के इतिहास में। निश्चित रूप से ऐतिहासिक दिन है। डिजिटल बजट आ रहा है। नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हिंदुस्तान के अंदर हमारी विधानसभा अव्वल हो और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होगा। तो देखिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये पूरा बजट होगा। ये दावा मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया है और ऐतिहासिक दिन बताया है कि पहली बार डिजिटल बजट मध्य प्रदेश की विधानसभा में पेश किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया हमारे साथ हैं। सर, आज एक बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन, और क्या कुछ नए आयाम स्थापित करेगा मध्य प्रदेश इस बजट से? मध्य प्रदेश के इतिहास में हमेशा बहुत अच्छा बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में आया। उन सबसे बेहतर ये बजट होगा, बड़ा बजट होगा और ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बहुजन कल्याण के लिए और गरीब आदमी जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा हो उसके लिए बजट है। माताओं बहनों के कल्याण की चिंता का बजट होगा। लाडली बहना योजना के तहत 1000 रुपये, एक परिवार में 2 यूनिट है तो दोनों को, तो साल में 12,000 हो गया तो 24,000 रुपये। 2 किसान कल्याण सम्मान निधि का, 6,000 मोदी जी का, 4,000 शिवराज जी का, ऐसे करके बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में लोगों को लाभ हो जाए। गरीबों की योजनाओं का बजट है। अभी कैबिनेट की बैठक उसमें चर्चा होने वाली है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास में कभी कांग्रेस से इतना अच्छा बजट नहीं दिया हुआ। वो बजट अभी होने वाला है। कांग्रेस 1500 रुपये देने का ऐलान कर रही है। कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के युवा, आपने 4,000 रुपये वचन पत्र में वादा किया था, 1 रुपये दिए क्या? आपने कभी 2 रुपये दिए नहीं। आपने कहा था हम किसानों के 10 दिन में कर्जे माफ कर दें। कांग्रेस के दुख तो आपने कभी किया है कि? ये धोखा, झूठ, छलावा की बात कर रहे हैं। जनता जनार्दन मध्य प्रदेश में जान चुके, इसलिए उपचुनाव में इनको ढेर कर दिया था जनता जनार्दन ने। विनम्रता के साथ जनता जनार्दन का हित कर जो कल्याणकारी योजनाओं का हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमेशा चिंता करते हैं, उस प्रकार का बजट। थैंक यू। तो अरविंद भदौरिया हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के साथ छलावा करने का काम करती है। हम जनता के हितों को ध्यान में रखकर बजट बना रहे हैं और ऐतिहासिक बजट होगा, अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। ये बड़ा दावा अरविंद भदौरिया का। न्यूज 18 के लिए भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ वासु चौरे। मध्य प्रदेश सरकार आज अपना बजट पेश करने जा रही है। क्या कुछ खास होगा बजट में, ये जान लेते हैं। मंत्री रामकृपाल पटेल हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ खास इस पूरे बजट में रहने वाला है? हमारा केंद्र सरकार का भी बजट सर्वहारा वर्ग के लिए पेश हुआ था। मध्य प्रदेश का भी बजट गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए और सर्वहारा वर्ग के कल्याण के हिसाब से, प्रदेश के विकास के हिसाब से बजट पेश होगा। सर, कल आर्थिक सर्वेक्षण भी आया था। विपक्ष उस पर सवाल खड़े कर रहा है कि गलत तरीके से तथ्यों को पेश किया। नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण हमारा मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है जी। तो देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। ये दावा है सरकार के मंत्री का और उम्मीद वो ये जता रहे हैं कि सभी वर्गों को लाभ देने वाला ये पूरा बजट होगा। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। मध्य प्रदेश में आज एक ऐतिहासिक दिन है। पहली बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में डिजिटल बजट पेश किया जाएगा। जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, एक ऐतिहासिक दिन आज मध्य प्रदेश के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बोलती है वो करती है। मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आपने बोला ऐतिहासिक दिन है, ये बजट
सबसे पीछे और सबसे नीचे से लेकर शीर्ष तक संपूर्ण विकास और प्रगति का बजट होगा। आम हर व्यक्तियों की विकास के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, और मध्य प्रदेश का जो एक संकल्प है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जो एक मध्य प्रदेश आज क्षतित राष्ट्र के उन प्रांतों में से नंबर 1 आने वाला बजट ऐतिहासिक और सबके जन कल्याण का आने वाला बजट होगा। जी, तो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट हमारे साथ, उन्होंने कहा कि हर वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला ये पूरा बजट होगा और जनता के तमाम हितों को ध्यान में रखकर इस पूरे बजट को बनाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट हिलान सिंह के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। आज मध्य प्रदेश सरकार का बजट आना है और सरकार के मंत्री भरत सिंह कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज बजट में क्या कुछ खास तौर पर आप फूड प्रोसेसिंग को लेकर अक्सर आप बात करते हैं ताकि जो छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिल सके? सभी विभागों के लिए पर्याप्त बजट मिलेगा और प्रदेश की विकास और प्रगति और तरक्की के लिए सरकार आज बजट प्रस्तुत करेगी, जिसमें मूलभूत सुविधाओं को लिए भी फोकस किया गया है। छोटे छोटे उद्योग लगे, इस पर भी फोकस किया जाएगा और विशेष रूप से जनहित में गरीबों के लिए, किसानों के लिए जो भी नए नवाचार हैं, नई योजना है, उनका भी इस बजट में आपको देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से सरकार चाहती है कि हमारा मध्य प्रदेश प्रगति करे, तरक्की करे, हर व्यक्ति की आय बढ़े, किसान भी आत्मनिर्भर बने। कुल मिला के सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट होगा, सभी का ख्याल रखा जाएगा। कांग्रेस कह रही है चुनावी बजट सरकार लाने की तैयारी में, आर्थिक सर्वेक्षण पे भी सवाल उठाए। कांग्रेस, चूंकि मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के पास कुछ मुद्दा नहीं है, इसलिए कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है। तो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भरत सिंह कुशवाहा हमारे साथ थे, उन्होंने साफ किया है कि सभी विभागों को पर्याप्त बजट जो है वो आवंटित किया जाएगा ताकि विकास की कार्य तेजी से हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट हिलान सिंह के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। का दिन है और जो बजट तो देखिए आप, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पहुंच चुके हैं विधानसभा और तमाम तैयारियां की जानी है और उसके पहले उन्होंने पूजा अर्चना की और ये कुछ जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, ये बजट पेश करने के पहले की तस्वीरें हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जो कि अपने घर से पूरी तैयारी करके बजट पेश करने निकले हैं। प्रदेश का बजट प्रस्तुत होगा, 11 बजे विधानसभा में बजट प्रस्तुत होगा। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लंबे समय से सरकार चल रही है। चौथी बार सरकार चल रही है, चौथी बार सरकार बनी है। निश्चित रूप से जो आने वाला बजट है आज, वो जनता के हित का बजट होगा, जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए बजट होगा। ये विकास का बजट होगा, जनहित का बजट होगा और सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा जाएगा, चाहे गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, सब वर्गों का, बच्चों का, सब वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। यह बजट आज सर्वस्पर्शी बजट हो। विधानसभा में प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज राज्य का बजट पेश करने वाले हैं और न्यूज़ 18 से बातचीत में भी देवड़ा ने कहा है कि मर्मस्पर्शी और सर्वस्पर्शी वाला बजट होगा, यानी कि हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने वाला बजट होगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज जगदीश देवड़ा जी ने जो संकेत दिया है राज्य के बजट को लेकर, उन्होंने बताया है कि सर्वस्पर्शी बजट होगा, हर वर्ग का ख्याल इस बजट में रखा जा रहा है और खासतौर पर लाडली बहना योजना के लिए भी बजट में प्रावधान होगा। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष बजट में जनता को गुमराह करती है। पिछले साल के जो बजट हुआ था उसमें लगभग 40% जो स्वीकृत किया था बजट में, उस राशि को रिलीज ही नहीं किया, राशि थी नहीं थी। बजट बना के नकली प्रकार से बार लूटने के लिए उसकी सीमा बढ़ा देते हैं, लेकिन बजट में कुछ होता नहीं। अगर इतना कुछ है तो आज 30,000 पद केवल पुलिस विभाग में भरने के लिए पैसा नहीं है, इन पर क्यों नहीं भर रहे? पूरे प्रदेश में लगभग शासकीय कार्यालय में और उसमें निगम मंडलों में 4 लाख के पद आसपास खाली पड़े हैं। अगर आपको पैसा है तो पदों की पूर्ति क्यों नहीं कर रहे? नगरीय संस्थाएं, पंचायतों में जो राशि मिलती थी वो राशि
का पूरे सही तरीके से अभी पहुंचने का काम नहीं कर रहे। जो संविधान संशोधन के अनुसार सीधा पंचायतों को देना था, आज तक क्यों नहीं मिला। तो बजट में केवल थोती घोषणाएं करके जनता को गुमराह करने का काम हर बार भारतीय जनता पार्टी करती है। सर, कर्जे को लेकर भी उन्होंने कहा है कि कर्ज को लेकर बार बार बात होती है, लेकिन हम कर्ज विकास को लेकर कर रहे हैं, बिल्डिंगों को लेकर, सड़कों के निर्माण के लिए कर्ज लिया जा रहा है। भाई अगर विकास के लिए तो विकास तो दिख नहीं रहा। गांव में आपके स्कूल ढंग से नहीं चल रहा है, शिक्षक है नहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं में डॉक्टर नहीं है, पढ़ी बर्बाद हो रहे हैं, ऑपरेटर्स नहीं है, कहीं कहीं ऑपरेटर्स भी आ गए हैं मेडिकल के, तो वहाँ डॉक्टर नहीं, देखने वाले नहीं हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सब संपन्न है आप तो फिर आप प्रदेश की ये स्थिति क्यों है? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, पूरा पैसा भारतीय जनता पार्टी ने। तो क्या रणनीति होगी सर आज राज्य के बजट को लेकर? विपक्ष की क्या भूमिका सदन में नजर आएगी? जहाँ जहाँ सरकार की कमियाँ होंगी हम मजबूती के साथ हमारे साथी उसको उठाएंगे। पूरी तरह से विधानसभा में जिस प्रकार कल हमारे साथियों ने सरकार को आईना दिखाया है, कई मुद्दों पे, कई योजनाओं पे जिनमें फर्जी आंकड़े दिए जाते थे, एक एक काम दिखाया। प्रजातंत्र का धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी हनन कर रही है। आज देश के संविधान पर खतरा है। तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका कहना है कि संविधान पर खतरा है, और जब आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अपना बजट पेश करेंगे तो जहां सरकार की कमी होगी उसको विपक्ष के सदस्य उठाकर सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। वित्त मंत्री उनके लिए कुछ ऐलान करें। लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान की और वित्त मंत्री ने कहा भी है कि बजट में वो इस राशि का प्रावधान करेंगे। तो आपको लगता है लाडली बहना योजना महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल निसंकोच। आप सोच देखिए, हमारे परम आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी सोच देखिए आप, कितना सोचते हैं महिलाओं के लिए, इससे ज़्यादा वो कुछ। लेकिन वित्त मंत्री को एक महिला होने के नाते आपकी तरफ से कोई सुझाव दिया गया हो कि महिलाओं पर भी आप सबसे ज़्यादा फोकस रखना? वो तो पता है, सभी को पता रहता है, देते भी हैं, सुझाव भी देते हैं। आपको क्या लगता है कि कैसा बजट होने वाला है? ये मेरी देवरानी है। अच्छा अच्छा अच्छा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की पत्नी है रेणु देवड़ा, और उन्होंने साफ कर दिया है कि किस तरीके का बजट आज पेश होने वाला है। प्रदेश के वित्त मंत्री महिलाओं पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं और आज के बजट में महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना के तहत बजट का आवंटन किया जा सकता है। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मंत्री जगदीश देवड़ा जो कि घर से पूजा पाठ करके निकले हैं, और जैसा कि आपने सुना है कि जो बजट है वो काफी अच्छा रहने वाला है, हर वर्ग का विशेष ख्याल रखा गया है। उनकी पत्नी से भी हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता ने बातचीत की, जिनका ये कहना था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया, और साथ ही जो लाडली बहना योजना है इसको लेकर भी काफी सराहना की जा रही है। और चलिए सीधे रुख करेंगे प्रशांत संवाददाता भोपाल से, और सुशील कौशिक ग्वालियर से और पवन पटेल जबलपुर से लाइव जुड़ गए। तो सबसे पहले तो प्रशांत आपके पास आते हैं। आज का बजट काफी महत्वपूर्ण होने वाला है मौजूदा सरकार के लिए, क्योंकि मौजूदा सरकार का ये आखिरी बजट होगा और तमाम तैयारियों के साथ 11 बजे बजट पेश किया जाना है। किस तरीके की हलचल फिलहाल विधानसभा के पास देखी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, लगातार वीआईपी की मूवमेंट्स नजर आ रही है। मुख्यमंत्री का काफिला भी यहां पर पहुंच चुका है विधानसभा में, और जाहिर है कि 11 बजे, ठीक 11 बजे विधानसभा बैठ जाएगी और बजट भाषण होगा। लगभग माना जा रहा है कि आधा से पौन घंटा बजट पेश किया जाएगा, और उसके बाद लगभग जाहिर है कि जैसा कि हम और आप करेंगे उसका पोस्टमार्टम शुरू कर देंगे। विपक्ष भी उसका पोस्टमार्टम शुरू कर देगा। लेकिन अनुराग हमारे साथ हैं जो लगातार इस पर बातचीत कर रहे थे। वित्त मंत्री से उन्होंने बात की, वित्त मंत्री की पत्नी से भी अनुराग बात कर आए हैं। उन्हीं से समझ लेते हैं क्या कुछ क्लू मिले। अनुराग, वित्त मंत्री से आपने बात की,
वित्त मंत्री की पत्नी जी से भी आपने बात की, ऑफ द रिकॉर्ड भी कोई बातचीत हुई, कोई कुछ बताया उन्होंने? देखिए, सबसे दिलचस्प बात है कि जब वित्त मंत्री से हमने सवाल पूछा कि ये जो बजट है क्या चुनावी बजट होगा, तो उन्होंने कहा कि ये बजट चुनावी बजट तो नहीं होगा, क्योंकि सरकार हर साल बजट पेश करती है। वित्त मंत्री भले ही इसको इनकार कर रहे हो, लेकिन ये साफ है कि 2023 के इस बजट में 2024 की जो विधानसभा लगेगी उसको लेकर भी पटकथा लिखने की कोशिश वित्त मंत्री की तरफ से की जाएगी, क्योंकि सरकार विधानसभा चुनाव से पहले जो सबसे बड़ा कदम उठाने जा रही है वो 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 1000 रुपए महीना देने की तैयारी है। लाडली बहना योजना के लिए जो है इस बजट में बड़ी राशि का प्रावधान सरकार की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ रुपए हर महीने इस योजना के तहत सरकार खर्च करेगी, और अगले 2 साल के लिए किस तरीके का प्रावधान होगा उसका भी खाका आज वित्त मंत्री यहां पर पेश करेंगे। साथ ही वित्त मंत्री ने इस बात के भी साफ संकेत दे दिए हैं कि मर्मस्पर्शी सर्वस्पर्शी यानी हर एक को छूने वाला ये बजट होगा, यानी कि ये साफ समझा जा सकता है कि सिर्फ 2-4 योजनाओं तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें कृषक समाधान योजना की भी बात की जाएगी, महिलाओं को लेकर बात की जाएगी, युवाओं के रोजगार को लेकर बात की जाएगी, स्ट्रीट वेंडर जो छोटे लघु मध्यम उद्योगपति होते हैं उनके लिए इसमें बजट का प्रावधान किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर सरकार इस बजट में बड़ी राशि का प्रावधान करेगी, क्योंकि शहरी क्षेत्रों की सड़कों को सुधारना है, ग्रामीण इलाकों में गांव-गांव तक सड़क योजना का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। तो चुनाव के पहले मध्य प्रदेश की बदली तस्वीर कैसे जनता के सामने रखी जाए, कैसे विकसित मध्य प्रदेश की झलक जनता को दिखाई जाए, इन तमाम बातों का उल्लेख आज वित्त मंत्री के बजट में रहने वाला है। बिल्कुल, एक और छोटा सा सवाल है अनुराग मेरा आपसे। बीजेपी के लिए कहते हैं कि वो बहुत आगे का सोचकर चलती है। 23 में तो विधानसभा चुनाव है, लेकिन 24 में लोकसभा चुनाव भी है, तो जाहिर है कि कुछ जो केंद्र के योजनाएं हैं उनको भी बड़ा फंड इस बार मुहैया होगा क्या? बिल्कुल, देखिए, सरकार की नजर सिर्फ 2023 के विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि 2024 के चुनाव पर भी है। तो लॉन्ग टर्म योजनाओं के जरिए किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया जा सकता है, उसी को लेकर बजट में जो है बिंदु तय किए गए। जो योजनाएं हैं उनके लिए बजट की राशि का प्रावधान ऐसा किया जाएगा कि जो अगले बजट तक, यानी क्योंकि जब नई सरकार बनेगी 2024 में फिर आएगा बजट, लेकिन तब तक जो माहौल है एक तरीके से पूरा मध्य प्रदेश में भाजपामय बन जाए, कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, राशन हर व्यक्ति तक पहुंच सके, केंद्र प्रवर्तित जो योजनाएं जो मध्य प्रदेश में संचालित होती हैं उसकी राशि का किस तरीके से इस्तेमाल सरकार करेगी, उसका भी एक खाका यहाँ पर दिखाने की कोशिश होगी। कहा यह भी जा रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पर हमने देखा है कि सभी वर्गों का विशेष ख्याल रखे जाने की बात सामने आ रही है, और हमें रुक करना होगा सुशील के पास कुछ महिलाएं भी हैं, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बड़ी भूमिका निभाती है, और इसलिए जानना होगा। सुशील, बातचीत करें, जाने की कैसे उम्मीदें हैं इस बार सरकार से? बिल्कुल, देखिए, बजट को लेकर हर वर्ग की अपनी अपनी उम्मीदें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखें बजट को लेकर तो गृहिणियों की, महिलाओं की भी एक उम्मीद रहती है कि सरकार से उनको सौगात मिले, क्योंकि लगातार बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हैं। हमारे साथ पूरी महिलाओं की यहाँ टीम है, इनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आपको, किस तरह का बजट होना चाहिए? हमसे पहले क्या चाहते हैं? हम ये लोग चाहते हैं कि बजट थोड़ा कम हो, घर गृहस्थी चलाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, राशन पानी सब महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है, कैसे घर चलाए, तो सरकार थोड़ा सोचे हम लोगों के बारे में। अभी सरकार ने लाडली बहना योजना का ऐलान किया है, 1000 रुपए बहनाओं को मिलेगा, तो क्या लगता है आपको महिलाओं के लिए इस तरह की जो योजनाएं पर्याप्त है या और भी जरूरत है? हाँ, इस तरह की योजनाओं का हम स्वागत करते हैं, लेकिन इन योजनाओं में आगे सुधार किया जाए, ये शासन से हमारी उम्मीद है। क्या किचन में क्या दिक्कत हो रही है? अभी किचन में तो बहुत दिक्कतें हैं, जैसे राशन सारा महंगा है, उनसे कहो कि राशन बाजार में लेने जाओ, दुकान वाले यही बोलते हैं कि जीएसटी लगती है, तो जीएसटी का हम लोगों ने थोड़ी ठेका लिया, सरकार तो हम लोगों से लेती है ना, हम लोगों से लेती है, उसमें क्या नाम से क्या कहना चाहिए, टैक्स वगैरह लेती है हमसे, तो उसमें फिर हम लोग यहाँ भी टैक्स दें और यहाँ भी हम लोग बजट में भी हम लोग हैं, और वेतन तो हम लोगों की बढ़ती नहीं है, वेतन तो हम लोगों की वही रहती है। हाँ, टैक्स घटाए या डीजल पेट्रोल सभी आपको महंगा लगता है,
बाकी महंगाई भी है, तो क्या चाहती है सरकार से महिला सुरक्षा को लेकर? ये जो बजट माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी यही उम्मीद है कि जो बजट उन्होंने पेश करने जा रहे हैं वो उस सीएम जी से यही प्रार्थना है कि ये जो बजट उन्होंने दिया है वो थोड़ा सा मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बेटर होना चाहिए, क्योंकि जब हम बाजार में जाते हैं तो इतनी महंगाई है कि कुछ भी लेने से पहले हमें सोचना पड़ता है। तो आजकल हर चीज पे इतनी ज्यादा डबल महंगाई बढ़ गई है, तो थोड़ा सा टैक्स वगैरह में छूट मिलनी चाहिए और महिलाओं को थोड़ा सा जो अभी जैसे उन्होंने लाडली बहना योजना शुरू की है उसके लाभ भी मिलने चाहिए, क्योंकि योजनाएं तो बहुत सारी आती है पर महिलाओं को उनका लाभ ही नहीं मिल पाता। जब वो जाते हैं तो ये पेपर चाहिए, वो पेपर, मॉनिटरिंग होना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें सिर्फ फॉर्म भरना है आपको सिर्फ। हाँ, लेकिन फॉर्म भरना तो है, लेकिन जब हम जाते हैं वहाँ पे करने के लिए तो बहुत सारी हमें प्रोसेस बता दी जाती है और हमें घुमाते रहते हैं वहाँ पे, तो इसमें भी सुधार। देखिए कहीं ना कहीं महिलाओं का, आप ये बताइए कि महिला सुरक्षा को लेकर क्या चाहते हैं आप? हम महिला सुरक्षा को लेकर चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा हो, महिलाओं के लिए कुछ सोचे सरकार, कुछ करे, ऐसा नहीं बजट कम करे। महंगाई इतनी बढ़ रही है, इतनी बिल्कुल बिल्कुल सुशील, और सीधे रुक करेंगे इस बार अब जबलपुर का। पवन भी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, आमजन भी मौजूद है आपके पास, जाने कि किस तरीके की उम्मीदें इस बार सरकार से है, क्योंकि मौजूदा सरकार का आखिरी बजट होगा तो जाहिर सी बात है सभी वर्गों को उम्मीद है उनसे। जी बिल्कुल, हमारे साथ में जो है शहर के सभी वर्ग के लोग हैं, युवा भी हैं, सीनियर सिटीजन्स भी हैं, उद्योग व्यापारी भी हैं, तो ये तमाम लोग हैं जिन्हें आज के बजट से काफी उम्मीदें हैं। चुनावी साल है तो ये उम्मीद भी की जा रही है कि सरकार चुनावों को ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ बेहतर और कुछ भविष्य की योजनाएं लेकर आएगी। क्या कहना चाहेंगे सर, आप लोगों से जानना चाहेंगे कि बजट को लेकर के किस तरह की उम्मीद है? बजट को लेके हमारी अच्छी उम्मीदें हैं कि ये बजट जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए एक निर्णायक बजट साबित हो सकता है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वावलंबी भारत योजना है, ये हम चाहते हैं कि इसका जो श्री गणेश हो वो मध्य प्रदेश के जबलपुर से हो। मध्य प्रदेश में लगने वाली जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, कपड़ा से लेके जो भी दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, उन सब का निर्माण मध्य प्रदेश में होना चाहिए, ऐसा हमारा सोचना है। और ये स्वावलंबी भारत के लिए एक अच्छा कदम हो सकता है। युवा वर्ग भी है, क्या उम्मीद करते हैं आज सरकार से बजट पेश करने वाली सरकार? देखिए अभी तो ये जो बजट पेश हो रहा है, जैसा कि अभी चुनाव आने वाले हैं तो ये जनता को लुभाने के लिए बजट पेश करेंगे सरकार, ये तो जग जाहिर बात है। और युवाओं की जो बात है तो देश में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे है बेरोजगारी में। अब मध्य प्रदेश के मामा ने जनता को, जो युवा हैं भांजे भांजी, उनको लूटने का काम किया है। वो क्यों किया है? क्योंकि अभी NHM परीक्षा हुई, उसमें 4 लाख से ज्यादा जो तैयारी कर रहे थे उन्होंने पेपर दिया, वो रद्द कर दी। उसका पैसा कहाँ गया? जो पहले व्यापम घोटाला, मतलब व्यापम से क्या उम्मीद करते हैं? बजट से हम यही उम्मीद करते हैं कि युवाओं की और ध्यान हो, शिक्षा में आए बजट, चिकित्सा में आया, जो महंगाई जो बिल्कुल पवन, प्रशांत और साथ ही सुशील जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो इस तरीके से उम्मीदें बहुत सारी, देखना यह है कि 11 बजे पेश होने वाले बजट में कितनी उम्मीदों पर खरा उतरता है ये बजट। और चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे बलरामपुर से बड़ी खबर की। जंगल में सड़क किनारे बाघ दिखने से हड़कंप मच गया। कैलाशपुर जंगल के किनारे सड़क पर बैठा दिखा बाघ को बैठा देख ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। बाघ की जानकारी के लिए वन विभाग ने कैमरा लगाया है। तो जंगल में सड़क किनारे बाघ दिखने से हड़कंप, जाहिर सी बात है राहगीरों में भी डर का माहौल है, क्योंकि अचानक से यदि बाघ हमला कर देगा तो जान पर भी बनाएगी, जान जा भी सकती है। कैलाशपुर जंगल के किनारे सड़क पर बैठा दिखा बाघ को बैठा देख ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बाघ की जानकारी के लिए वन विभाग ने कैमरा लगाया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।